हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ 5 क्वेश्चंस एवरीडे सीरीज, और ये 5 क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन से किक करके स्क्रीन में देखेंगे, पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। पॉज करके पहले खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टू मेटालिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस r एंड 2r। लेट से हमारे पास दो मेटालिक स्पेयर है जिनका रेडियस, एक का छोटा है बेचारा स्पेयर, दूसरा बड़ा है 2r। ठीक है, इजी। हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सिग्मा है। अब चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या? जितना उसका चार्ज है अपॉन पर यूनिट एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। तो एरिया मेरा क्या होगा स्पेयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। इस चीज से मैं दोनों का क्यू निकाल सकता हूं। दोनों का देखो, चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, सिग्मा सिग्मा। इसका मतलब ये नहीं है दोनों में चार्ज भी सेम है। कैसे? इसकी जो होगी ना, ये फर्स्ट स्पेयर है छोटा वाला, इसका जो चार्ज मैं Q1 मान लेता हूं, वो कितना होगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। वहीं जो मेरा दूसरा बड़ा वाला स्पेयर है, इसका चार्ज कितना होगा? सिग्मा 4 पाई 2r का स्क्वायर हो जाएगा ये। सो दैट इज 4r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q2 मेरा आ गया 16 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। तो इस पे कुछ चार्ज Q है, इसमें भी कुछ अलग चार्ज Q है। ध्यान देना, दोनों की डेंसिटी तो सेम है बट चार्ज अलग है। तो मेरा टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? Q1 प्लस Q2। मैं दोनों के चार्ज को सम कर सकता हूँ, तो मेरा टोटल चार्ज आ जाएगा 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। ये आ गया मेरे दोनों स्पेयर का टोटल चार्ज। अभी तक इतनी कहानी है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड। अब हमने क्या किया? दोनों स्पेयर को पास लेके आए, कॉन्टैक्ट पे लाए, और उसके बाद उन दोनों को अलग कर दिया। इससे क्या होगा? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ध्यान देना, जब भी आपके पास ऐसा सिनेरियो आता है, आपको ये ध्यान रखना है, चार्जेस के जो रेशियो होंगे, मतलब अब जो नेक्स्ट चार्ज है सेपरेशन के बाद, मान के चलता हूं मैं Q1 डैश है और Q2 डैश है, ठीक है, Q2 डैश, इनका जो रेशियो होता है वो उनके रेडियस के रेशियो के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखना है स्पेयर के केस में। मतलब Q1 डैश और Q2 डैश किसके इक्वल होगा? R अपॉन 2R के। समझ आया? तो इसका मतलब मेरे पास एक रिलेशन आ गया है, ट्वाइस ऑफ Q1 डैश इक्वल्स टू Q2। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? देखो, हमारा सब क्लियर हो गया है। अब हमें पूछ रहा है व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी। नई सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? तो ध्यान देना, अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालूं तो मेरे पास टोटल चार्ज कितना था? 20 था, ठीक है। अभी भी टोटल चार्ज 20 रहेगा। चार्ज कंजर्वेशन बोलता है हम चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, तो टोटल चार्ज अभी भी 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर होगा। बट इस बार उनकी डेंसिटीज पहले सिग्मा सिग्मा थी, अब वो नहीं रहेगी। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? देखो, मैं पहले की डेंसिटी लिखूंगा क्या? Q1 डैश होल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। तो Q1 डैश हमें नहीं पता, राइट? ये सिग्मा 1 लिख देता हूं मैं। सिग्मा 2 कितना? Q2 डैश होल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो ये इक्वेशन है आपके पास, क्या मैं बोल सकता हूं Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू कितना? टोटल चार्ज कितना है? 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। तो ये वाली जो आपको इक्वेशन दिख रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कौन सी? ये वाली जो मैं मार्क कर रहा हूं। इन दोनों से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। अगर आप देखो, मैं Q2 की वैल्यू रख दूं तो 3Q1 डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। तो यहां से Q1 डैश कितना आ जाएगा मेरा? 20/3 सिग्मा आर स्क्वायर। तो वहीं अगर मैं अब यहाँ पे वैल्यू रखूँ इनकी, तो मेरा सिग्मा 1 कितना आ जाएगा? Q1 की वैल्यू आपके पास इजीली आ गई, तो 20 और अपॉन 4 कितना हो जाएगा? ये 5/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो सिग्मा 1 मेरा कितना आ जाएगा? सिग्मा पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ से ये पाई और आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ सिग्मा बचेगा। तो 5/3 सिग्मा आपके पास ऑप्शन ए में दिख रहा है। आप कैलकुलेशन प्लीज चेक करेंगे, आप इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं जाएंगे, कैलकुलेशन आप खुद से चेक करेंगे। वहीं अगर मैं सिग्मा 2 निकाल दूं तो सिग्मा 2 मेरा कितना हो जाएगा? अगर मैं इसी इक्वेशन से देखूं तो ट्वाइस हो जाएगा बिल्कुल, मतलब 40/3 हो जाएगा क्या? ठीक है, तो सिग्मा 2 अगर मैं निकालूं तो दैट विल बी 40, मतलब 40/3 मतलब 10/3।
पाई आर स्क्वायर, 10/3 आ रहा है। एक और इसमें 2 है, हमने 2 मिस कर दिया है। कौन सा 2 मिस करा है हमने? यहाँ पे एक 2r का होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि इसका रेडियस तो r है। तो इसमें क्या हो जाएगा 10/3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, इसलिए आप कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा 5/6। अब देखो आंसर मैच हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि हमने 2 खा गए यहाँ से। यहाँ पे जो इसका रेडियस है ध्यान रखना, पहले वाले को तो r लिखोगे आप, दूसरे वाले का रेडियस 2r है। क्लियर है इतनी चीज़? तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सॉल्यूशन फिर से देख सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करी है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप आप सब चीज़ करेंगे। ध्यान क्या रखना है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके फटाफट से जिसको सॉल्व करना है करे, हम बढ़ रहे हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। पहले हम सिनेरियो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले पहले सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये आ गया भाई और ये आ गया, 2 से हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग से 2 चार्ज को अटैच कर दिया, सस्पेंड कर दिया। आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस d, मान के चलो इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, ठीक है, मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। और इन दोनों की लेंथ कितनी है भैया? l है। स्ट्रिंग्स की लेंथ सब दे रखा है आपको, ठीक है। द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। धीरे धीरे क्या है, मान लो क्यू चार्ज का है, धीरे धीरे एक चार्ज क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जाएगा। तो दोनों स्पेयर धीरे धीरे पास आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कूलम फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज की। अगर आप दोनों का चार्ज कम कर दोगे तो धीरे धीरे वो पास आते रहेंगे। F=Q1 Q2 होता है ना, ठीक है, इतना समझ आता है। पूछ रहा है एज अ रिजल्ट द स्पेयर्स अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v। अभी आगे आगे जाएंगे तो किसी वेलोसिटी के साथ जाएंगे, क्या वो वेलोसिटी आप बता सकते हो क्या होगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही। ध्यान देना, जहां आपके पास स्ट्रिंग है वहां टेंशन जरूर है, वहां टेंशन जरूर है। और टेंशन स्ट्रिंग अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप स्ट्रिंग से अटैच करोगे, ऊपर की साइड टेंशन हमेशा लगे आएगा। तो मतलब ये लगेगा भाई टेंशन, और अगर टेंशन है तो नीचे mg वो भी है, ग्रेविटेशन। अर्थ को क्यों भूले हम, राइट? ग्रेविटेशन भी है। और मैं मान के चलता हूं ये वाला एंगल मेरा थीटा है। हमेशा हम जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है वहीं से एंगल लेते हैं, बट आप कोई भी एंगल ले सकते हो, कैलकुलेशन होनी चाहिए बस, ठीक। अब एक और फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पे? एक और फोर्स लगेगा, जी हाँ जरूर लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे? एक और रिपल्शन वाला। बोल रहा है म्यूचुअल रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन हो रहा है तो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन वो लाइन ज्वाइनिंग लगता है, तो यहाँ पे एक और फोर्स लगा है Fe। 3 फोर्सेस मेरे पास आ गए, और इसने, ठीक है, 3 फोर्सेस मेरे पास आ गए। अब मैं क्या करूँगा, टेंशन को 2 जगह रेजोल्यूशन कर दूंगा इसका। आपको पता है ये एंगल थीटा है, तो ऊपर वाला कितना t cos ऑफ थीटा, राइट वाला कितना t sin ऑफ थीटा। तो अगर मैं इनको इक्वल रखूं तो क्या मैं t cos थीटा को mg के इक्वल लिख सकता हूं, और t sin थीटा को fe के इक्वल रख सकता हूं, राइट? fe तो पता ही नहीं है सर, fe क्या होगा? तो fe क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हम पढ़ते हुए आ ही रहे हैं हमेशा। k q1 q2 मतलब k q स्क्वायर या q1 q2 लिख दो आप, होल अपॉन, आइडेंटिकल है वैसे तो q q सेम है बट लिख लो, अपॉन r कितना है यहाँ पे? x, डिस्टेंस बिटवीन, तो x स्क्वायर। तो एक इक्वेशन मेरी ये बन गई, एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। अब ध्यान देना, जब आपको ऐसी चीज़ देता है ना ये कि d इज़ वेरी वेरी लेस देन l, वहाँ आप tan थीटा और sin थीटा को डायरेक्टली थीटा मान लेते हो। ये करते हैं ना वैसे जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, थोड़ा सा मैथ्स। तो अब इन दोनों का सॉल्यूशन, ये 2 इक्वेशन है आपके पास, t cos थीटा इक्वल्स टू mg, t sin थीटा इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से आप क्या निकालोगे? इसकी वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ से आपको निकालनी है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके इन 2 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। हिंट मैंने आपको दी है, हिंट मैंने आपको दी है कि आप क्या करोगे, यहाँ से जो tan थीटा है उसको बहुत बहुत स्मॉल मानना है आपको थीटा, तभी वो आपको ये अप्रॉक्सीमेशन देता है कि d इज़ वेरी वेरी लेस देन l। मतलब जो ये थीटा ये बहुत स्मॉल है, स्ट्रिंग बहुत बड़ी है और थीटा बहुत छोटा सा बन रहा है ऊपर। क्लियर है? तो आप मुझे बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होने वाला है, ठीक है? कमेंट करके प्लीज़, आपको सॉल्व करना है, जाने नहीं देना है ऐसे, ठीक है?
जाने नहीं देना है, सॉल्व करना, बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है और ये दो इक्वेशन आपने कैसे सॉल्व करी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, पॉज करके आप बता सकते हैं। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है? तो ध्यान देना, हमने फॉर्मूला पढ़ा है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होल अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है? जब आप फ्री स्पेस या एयर की बात कर रहे हैं, मान के चलो किसकी बात कर रहे हैं हम? एयर की, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है, बोल रहा है अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो फोर्स कितना होगा? हम सबको पता है, तो फोर्स हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाता है फिर, ठीक है। तो ऊपर क्यों नहीं K आया? एयर के केस में K क्यों नहीं आया? वहां K की वैल्यू 1 और बाकी सारे मीडियम में K की वैल्यू ज़्यादा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, K न्यूमरेटर में है, ये जो K भैया है हमारे, ये न्यूमरेटर में है और ये इसको डिक्रीज करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? A डिक्रीजेस K टाइम्स, ठीक है। अनचेंज तो नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, 1/K² नहीं है, सिर्फ K है, डिक्रीजेस K टाइम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में ये रहा, फटाफट से पॉज करके आप सॉल्व करेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस जेई और नीट के PYQ हैं, तो ध्यान रखना आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, ज़रूर आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या है मेरे पास? बोल रहा है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस, कैपिटल Q यहाँ पे बैठे हैं, इनका सेंटर में यहाँ पे ले लेता हूँ स्मॉल q, इसको डिस्टेंस d ले लिया, इसको भी d ले लिया, सिनेरियो आपने बना दिया, ठीक है। बोलता है इक्विलिब्रियम में, क्या इक्विलिब्रियम में है? इसका मतलब ये है क्या? तीनों में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, राइट? तीनों में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, मान के चलो अब मैंने कोई भी एक चार्ज निकाल दिया Q, इस पे भाई क्या होना चाहिए? फोर्स 0 होना चाहिए। तो Q जो इसमें फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स प्लस कैपिटल Q भी लगाएगा। तो इसका मतलब क्या आप ये बोलना चाह रहे हो? KQ होल अपॉन 2D होल का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू क्या? K स्मॉल q होल अपॉन D का स्क्वायर। मतलब जितना स्मॉल q इस पे फोर्स लगा रहा है उतना कैपिटल Q भी इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये भी आपको याद रखना। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में दोनों 10 न्यूटन लगा रहे हो मान लो राइट साइड, तब तो 20 न्यूटन से भाग जाएगा आगे। इसका मतलब कोई एक इसमें एक राइट साइड लगा रहा है 10 न्यूटन, कोई एक इसमें लेफ्ट साइड लगा रहा है 10 न्यूटन, तभी तो हमने क्या लिखा है? दोनों को इक्वल करा है। अब स्मॉल q की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या मैं इसको k से k गया, ठीक है, q होल अपॉन 4 इक्वल्स टू q, तो q/4 आंसर आ जाएगा मेरा। d स्क्वायर से d स्क्वायर गया, 2 का स्क्वायर करना मत भूलिएगा, ये कभी बहुत बार गलती हो जाती है, हम डायरेक्टली 2d स्क्वायर लिखते हैं, बट ये 2d का होल का स्क्वायर है, पता हमें है बट गलती हो जाती है। इसलिए आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन बनाओगे नहीं होगा, इसीलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये क्या है? q/4। अब आप में दो ऑप्शन है यहाँ पे, B और C, दोनों q/4 है, ठीक है, दोनों q/4 है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। अब मैंने आपको क्या बताया? एक q अगर अट्रैक्ट कर रहा है दूसरा रिपेल करेगा, या एक रिपेल कर रहा है तो दूसरा अट्रैक्ट करेगा, तो इसको माइनस होना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लस वाला q है वो तो उसको क्या करेगा? रिपेल। अब 10 न्यूटन से रिपल्शन तो हो गया, अगर इसको भी हम प्लस ले ले स्मॉल q को भी, तो ये भी रिपेल करेगा, बट इसको माइनस लेना पड़ेगा ताकि अट्रैक्ट करे, तभी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और इक्विलिब्रियम में होंगे और नेट फोर्स 0 होगा, इसीलिए इसका साइन नेगेटिव। जल्दीबाजी में q/4 एग्जाम में आएगा और आप C देख लोगे, ऐसा नहीं करना है, एक बार सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने। क्लियर? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का, 5th क्वेश्चन आज का। अच्छा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन है आराम से न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। इस क्वेश्चन में भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, हम बने रहेंगे न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है। कूलम फोर्स बताना है। अब फोर्स का तो मुझ पे एक ही फॉर्मूला है, बेस से चलता हूँ मैं, KQ1 Q2 होल अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो उसका चार्ज कितना? E, न्यूक्लियस का चार्ज भी E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E, तो KQ1 कौन सा? E, न्यूक्लियस क्या? E, समझ आया? एक E लिया है मैंने। प्रोटॉन का भी चार्ज E ही होता है, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज E ही होता है, ये हमने एक्सप्लेन करा। अच्छा, डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का? R, ये डिस्टेंस मान लो R है, रेडियस, तो R स्क्वायर। साथ में फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन तो देना पड़ेगा, तो डायरेक्शन कहाँ? अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? अट्रैक्शन होगा, तो
डायरेक्शन अंदर की साइड होगी, अंदर की साइड होगी, ठीक है, डायरेक्शन ध्यान रखना। तो मैं इसको आर कैप नहीं लिखूंगा, आर कैप होती है बाहर की साइड वाली डायरेक्शन, आउटसाइड। जब अंदर की साइड है तो ये माइनस आर कैप होगा, तभी आप देखना ऑप्शन में कहीं माइनस है कहीं प्लस, तो यही आपको गलती नहीं करनी है। माइनस आर कैप मतलब अंदर की साइड, जब स्पेयर के अंदर कोई वेक्टर जा रहा है, स्पेयर से बाहर निकल रहा है तो प्लस। अब आपने माइनस क्यों लिया? क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर की साइड खिंच रहा है। अगर वो प्रोटॉन होता घूम रहा बाहर तो प्लस ही आर कैप होता, क्योंकि रिपल्शन होता बाहर की साइड। अब बाकी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, के ई स्क्वायर आर स्क्वायर और आर कैप। क्या ये ऑप्शन है कोई माइनस आर कैप? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप आर कैप को क्या लिख सकते हो? आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर वेक्टर होल अपॉन मॉड ऑफ आर, तो ये हो जाएगा माइनस के ई स्क्वायर होल अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, जो कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। कोई भी आपको फीडबैक देना है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, कोई कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई है, तो आप मुझे बताइए। कैलकुलेशन आप सारे ऑप्शंस की चेक करेंगे और ऐसे ही हम नए 5 क्वेश्चंस रैंडम टॉपिक से लेके आएंगे, ताकि आप कभी भी 10-15 मिनट में अपने कॉन्सेप्ट्स फटाफट फ्रेश कर सके। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।